नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, सभी लोगों ने आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन मनाया। उत्तर प्रदेश में खुद कार्यालय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने संघर्षों की किताब जारी की, उसका विमोचन किया। नीले बुक के नाम से जिसको सब जानते हैं, हर वर्ष अपने जन्मदिन पे वो इसका विमोचन करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुई, अपने बारे में जो कहना था उन्होंने बताया, जो सवाल जवाब हुए वो सब भी उन्होंने जवाब दिया। उपचुनाव के मुद्दे पे कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जब मन बना लिया है कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रत्याशी देने का कोई अब मतलब नहीं। हाँ, दिल्ली विधानसभा में इनके प्रत्याशी होंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है और अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी भी दी गई है, दे दी है कि ये वहां की जिम्मेदारी को समझे। मामला बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नए चेहरे पे हो रही, काफी चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि आखिर में परिवार के इस चेहरे को भी आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन पर ला के मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। इसको क्या माना जाए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या अब रिटायरमेंट लेने वाली है और बीएसपी की जो राजनीतिक, जो बीएसपी की कमान है वो अपने परिवार के सदस्य के हाथ में देने वाली है। भाई, राजनीतिक विरासत लंबी है, पार्टी का मूवमेंट है, पार्टी में लोग हैं, नेता हैं, तमाम लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्षों का जो नतीजा है वो कहीं दिख नहीं रहा है। 2012 के बाद से लगातार बीएसपी की जो वोट बैंक है, चाहे राजनीति को, धीरे धीरे घट ही रहा है। हालांकि बीएसपी के नेता कार्यकर्ता कभी सड़कों पर उतर कर संघर्ष करते हुए आपको नहीं देखेंगे। हाँ, जब कोई बात होती है, अभी हाल ही में वो, चाहे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी अमित शाह द्वारा, उस पर देखिए उन्होंने आह्वान किया, उनके जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं सब सड़क पर उतर गए एक ही आह्वान पे। और इससे पहले भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे बीजेपी के एक नेता द्वारा टिप्पणी की गई थी, तब भी लोग सड़कों पे उतर गए थे। लेकिन हाँ, किसी मुद्दे को लेके सरकार के विरोध में अगर ये देखा जाए कि वो विरोध प्रदर्शन कुछ कर रहे हैं तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ी कमी यही है बीएसपी में कि वो संघर्ष के लिए जो है कि हाँ, जिस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं सरकार के खिलाफ मुद्दों पे धरना प्रदर्शन, सड़कों पे उतर कर विरोध जताते हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं करते हैं। तो इससे लोगों को ये लगता है कि राजनीति में सिर्फ ये है कि चुनावी, जैसे होता है कि चुनाव जब शुरू होगा तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो जाएंगे, लोगों को टिकट दे देंगे, प्रत्याशी मैदान में उतार देंगे, प्रचार प्रसार जहां करना होगा अपना कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा बीएसपी डाउन हो रही है। बीएसपी को नए सिरे से चलाने की जरूरत है। हम नए सिरे से चलाने की जरूरत है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, तमाम युवा राजनीतिक दलों में आए। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने उनको कमान सौंप दी, उसके बाद वो चला रहे हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे दल नए नए आ गए जिसमें देखिए लोग सक्रिय हैं, कुछ सरकार में है, कुछ विपक्ष में है। चंद्रशेखर रावण खुद देखिए अपनी पार्टी बनाए, खुद सांसद बन गए, अपने पार्टी को विस्तारित करने में लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मूवमेंट भी एकदम बीएसपी की ही तरह है उनका। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कभी कोई अनर्गल उन पर टिप्पणी नहीं करते, सम्मान ही करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारी उन नेता है। तो इसी तरफ कयास ये लगाया जा रहा है कि आज 69वां जन्मदिन है इनका और इन्होंने एक नए चेहरे को जो लाया है
क्या ये समझा जाए कि अपनी राजनीतिक विरासत अब ये सौंपने जा रही है? इनको ये लग गया है कि अगर राजनीतिक विरासत मैं अपने इन युवा के हाथ में नहीं दूंगी तो बीएसपी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और वो जो चेहरा आज आया है, आप सब जानते हैं आकाश आनंद पहले से ही आ गए थे राजनीति में। 2022 के इलेक्शन में भी उनको ला दिया गया था। सक्रिय नहीं हुए थे लेकिन उनका चेहरा ला दिया गया था। लोग ये कह रहे थे कि जल्द ही राजनीति में भी आ जाएंगे। उसके बाद इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। 2024 के इलेक्शन में प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। फिर कुछ ऐसे मामले हो गए सीतापुर में, जो एफआईआर हुई बीजेपी के नेताओं ने करवाई, उसके बाद से वो हट गए, उनको पद से हटा दिए। लेकिन फिर उसी के बाद उनको फिर पद पे ला दिया गया। तो आकाश आनंद युवा है, इनके भतीजे हैं, उनको फिर राजनीति में ला ही दिया आखिर में। दिल्ली में प्रचार प्रसार में भी उनको लगा दिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनको जिम्मेदारी दे दी गई। और वो देख रेख पूरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को लाई थी। चेहरा उसी समय इनका आया था, लेकिन काफी दिनों बाद इनको राजनीति में सक्रियता मिली। इसी तरह आज अपने बर्थडे पे इन्होंने अपने छोटे भतीजे ईशान को भी मीडिया के सामने लाके दिखा दिया। बर्थडे था, परिवार के लोग भाई बर्थडे में बधाई देने आते ही हैं। लखनऊ में ही थे, परिवार तो सब नोएडा रहता है। अगर यहाँ बर्थडे मना रहे तो परिवार के लोग आए। इनके भाई नहीं आए, चर्चा का विषय रहा कि इनके जो सगे भाई आनंद है वो नहीं आए राजनीति में, अभी तक राजनीति में नहीं है। और आज बर्थडे में भी वो शामिल नहीं हुए। उनके नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये पता लगाया गया तो पता चला कि कुछ तबीयत की वजह से वो नहीं पहुंचे हैं। कल दिल्ली जाएंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वहां विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें भी वो भाग लेंगे प्रत्याशियों को चयन के लेके। लेकिन आज अपने छोटे भतीजे ईशान को लाके इन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया कि राजनीति में अब ये भी जाएंगे। इसका मतलब है कि जल्द ही राजनीति में इनकी एंट्री हो जाएगी। अब राजनीति में अगर एंट्री करवानी होती है इनको किसी को, जिस तरह से आकाश आनंद को पहले लाई चेहरा दिखाई, उसी तरह विशान का भी चेहरा आज इन्होंने दिखा दिया। अब इससे कयास लगाया जाए कि 69वां जन्मदिन है और क्या ये अपने भतीजों के हाथ में पार्टी की कमान देने जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में बीएसपी की कमान आकाश आनंद और ईशान के हाथ में। आनंद राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहते, पद उनको भले मिल गया, मंच भी वो कहीं बहुत ही कम साझा करते हैं, चाहे वो चुनाव हो चाहे वैसे कोई मंच हो। लेकिन आकाश आनंद मंच साझा करते हैं और आज ईशान को भी लाके इन्होंने दिखा दिया कि जल्द ही राजनीति में अब इनके छोटे भतीजे की भी एंट्री होगी। कमान इन दोनों भतीजों के किसके हाथ में होगी अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि ट्राई किया जा रहा हो, जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है आकाश आनंद को, और भी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी जाए और ईशान को भी राजनीति में लाके एंट्री करवाई जाए। ईशान भी अब बीएसपी का काम देखेंगे। अब ये दोनों भतीजे राजनीति में आ रहे हैं ये तो तय माना जा रहा है। वो आकाश आ गए हैं, बस ईशान की देरी है, वो भी जल्द ही एंट्री कर जाएंगे। और हो सकता है, उम्मीद जो कयास लगाया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो सकता है कि सिर्फ देख रेख करते रहें संरक्षक के तौर पे, और कमान अब इन्हीं भतीजों के हाथ में होगी। क्योंकि राजनीति में जो बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल जल्द ही पूरी सीन का खुलासा हो जाएगा और किसके हाथ में होगी आपको पता भी चल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।